गुड मॉर्निंग स्टूडेंट पढ़ी लास्ट क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन रे एलिमिनेशन रिएक्शन कवर कले थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज हूँ रिएक्शन विथ मेटल्स अच्छा रिएक्शन विथ मेटल्स माने मन रखी था गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म ऑर्गानो मेटालिक कंपाउंड पर देखिए केमती सब मेटाल सहित रिएक्ट करके ऑर्गानो मेटालिक कंपाउंड फॉर्म करते ऑर्गेनिक कंपाउंड कहले कौन पढ़ा आम हेलो एल्केन पढ़िया कौन पढ़िया हेलो एल्केन पढ़िया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहले ये आम कौन पढ़ा हेलो एल्केन केमती मेटल्स मान सहित रिएक्ट कर तो जमती कि फर्स्ट आम देखिए गोटे हेलो एल्केन जदि ना एल्काइल हैलाइड्स ना सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर इट वुड गिव हाइड्रोकार्बन हायर एल्केन्स ये जितेटा कार्बन वाला हेलो एल्केन ने भी तार डबल हो ओके NX बाहरी जीव प्रोवाइडेड दैट द RX शुड बी 1 डिग्री और 2 डिग्री द RX शुड बी 1 डिग्री 2 डिग्री देखो ये गोटे अच्छी एल्काइल हैलाइड्स यहाँ 1 मोल ने भी अच्छा 1 मोल मैंने दीटा मॉलिक्यूल ओके दीटा मॉलिक्यूल नहीं कि करा हबो सोडियम रो प्रेजेंस रे ये दीटा X बाहरी जीव ड्राई इथर दीटा सोडियम नेली दीटा X को नहीं गले कौन हो R फॉर्म हम ओके तो वुड्स रिएक्शन भी दी प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स यू हैव टेकन मन रखी था सिंपल वुड्स क्रॉस वुड्स ओके मुझे कहीदेवी ये खाली जाना मन कर सपोज दीटा RX नेली ये मुझे बुझे दीटा एल्काइल हैलाइड्स RX प्लस 2Na RX ओके क्वेश्चन किंतु तुमको एमती दब सब मन रखी था CH3Cl Na ड्राई था मैं सार तो आमको एमती पढ़े बोली एमती पढ़े सब तुमको गोटे हेलो एल्केन सोडियम ड्राई थर देला माने जदि गोटे हेलो एल्केन देछि माने तुम ये कौन कर जो हेलो एल्केन देथिबो तार दीटा अमाउंट को नहीं कर ओके ये जदि क्लोरोमिथेन देथिबो क्लोरोमिथेन मु दीटा नेले देखो CH3Cl आ सोडियम दीटा सोडियम तो दीटा सोडियम दीटा क्लोरीन को नहीं दीटा NaCl लेके बाहरी गला एठी ब्रेक हला एठी ब्रेक हला ओके CH3 कौन हो इथेन हो मैंने नहीं केतेटा कार्बन गोटे कार्बन पाइली केतेटा दीटा कार्बन ओके डबल हो जाए कार्बन संख्या जान था ये सेमती आउ गोटे दीजिए देखो कंप्लीट द रिएक्शन एटा देखो दला खाली एटा देछि बेंजाइल ब्रोमाइड सोडियम ड्राइथर बेंजाइल ब्रोमाइड सोडियम ड्राइथर प्रेजेंस रे माने एडी देखि कि तुम जानि परथो एटा गोटे देछि ओके तो गोटे देछि माने एटा 1 मोल था माने एटा जदि 1 मोल कंसीडर करलो एई भलिया दीटा मॉलिक्यूल को मु नेबी आ दीटा सोडियम सहित मिसई देबी दीटा सोडियम सहित इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर देले कौन हम ये Na गोटे ब्रोमीन को नहीं गला तो ये ब्रेक हेले यार फ्री रेडिकल गोटे फॉर्म हम ये ब्रेक हेले ये गोटे फ्री रेडिकल फॉर्म हम तो CH2 ही कौन फॉर्म है एटा फॉर्म है ओके तो यार मेकानिज्म क्लास 11 रे मु पढ़ेली वुड्स रिएक्शन रो मेकानिज्म दी प्रकार मेकानिज्म अच्छी फ्री रेडिकल मेकानिज्म भी अच्छी और एनायनिक मेकानिज्म भी अच्छी तो टिपिकली कहवा गले वुड्स रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो ये केमती हो कही दौर एमती थाए RX टिके मु खाली कहीदेली मेकानिज्म रे एमती थाए RX दीटा RX सोडियम ड्राई इथर प्रेजेंस रे RR फॉर्म करके 2 NX बाहरी जाऊँ ओके केंदी हो देखो दीटा RX नहीं आई ओके तो गोटे RX जदि नेबी जल्दी जल्दी कर दूची गोटे RX नेले ये तार हेटेरोलाइसिस है कौन हो हेटेरोलाइसिस हेले दीटा इलेक्ट्रॉन को ये नहीं गला अच्छा R प्लस है माइनस है गोटे RX अच्छा सोडियम अच्छी गोटे सोडियम गोटे इलेक्ट्रॉन दब Na प्लस फॉर्म कर ओके ये जो इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करियो R प्लस गोटे इलेक्ट्रॉन को पाई कौन कर R फेरेड एटा तो गोटे पार्ट गला सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी सही हे सेकेंड पार्ट भी सही हे से RX
पुणी हेटेरोलाइसिस होगी जोटा फर्स्ट RX गोटे सोडियम दीटा RX दीटा सोडियम नेबा आउ गोटे RX हेटेरोलाइसिस हेले सी भी कौन दब R प्लस X माइनस। अच्छा ये दीटा सोडियम आमर निया होतला दीटा सोडियम माने आउ गोटे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस दब एबे जो Na इलेक्ट्रॉन लूज कला इलेक्ट्रॉन को ये गेन करियो R प्लस गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करके तो मु कौन पाइली पहले देख कौन पाइली मेकानिज्म रो तुम जानी पारछ दीटा एल्काइल फ्री रेडिकल पाइली ये दीटा एल्काइल फ्री रेडिकल परस्पर सहित मिसिकी कौन देवे एटा देवे आउ कौन पाइली देखो यही स्टेप रे गोटे Na प्लस X माइनस यही स्टेप रे गोटे Na प्लस गोटे X माइनस तो कौन हम दीटा Na प्लस टोटाल केतरा Na प्लस ये गोटे Na प्लस ये गोटे Na प्लस केतरा हेलाइड आयन X माइनस दीटा हेलाइड आयन मिसिकी कौन हम 2NX ये दीटा बाहर तुला ना नहीं देखो बोल से ये दीटा बाहर तुला ना ओके दीटा RX 1 मोल ऑफ Na कहले से दीटा Na RR 2NX बाहर तुला पाइले आम तो मेन जिनस कौन हो फ्री रेडिकल फॉर्म हो कौन फॉर्म हो फ्री रेडिकल फॉर्म हो तो फ्री रेडिकल अच्छा लिखि दियो तो टिपिकल काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो माने गोटे RX थिला आ गोटे RX जदि आम मिसौचे आ गोटे R ग्रुप आसिक या सब्स्टिट्यूट कर सब्स्टिट्यूशन हो प्रोवाइडेड दैट दी हेलो एल्केन शुड बी 1 डिग्री और 2 डिग्री है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स फेल्स टू गिव वुड्स रिएक्शन बिकॉज 3 डिग्री हैलाइड्स रे बेस रो प्रेजेंस रे कौन हो बिकॉज Na दीटा सोडियम नौचे दीटा Na प्लस देकी दीटा इलेक्ट्रॉन दौचे गोटे इलेक्ट्रॉन ये गोटे इलेक्ट्रॉन ओके तो जो मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर दियंती तांको बेस को आबो और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ बेस विल फेवर टू सोर्स एलिमिनेशन रिएक्शन ओके सब्स्टिट्यूशन होबनी सेति पे 3 डिग्री रे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए चाहे तुम से सोडियम ड्राइथर दियो ना कहीं एमती देख मुझे छोटा कर गोटे सपोज ये देला CH3 CH2Br Na ड्राइथर ओके क्वेश्चन एमती दब तुम एज्यूम कर मैंने यार दीटा मॉलिक्यूल नहीं करने आ गोटे जगह एमती दीजिए CH3 CH आयोडाइट सोडियम ड्राइथर ओके फास्ट 1 डिग्री थिला सेकेंड 2 डिग्री थर्ड टा आम नहीं जा गोटे 3 डिग्री नहीं जा CH3 CH3 ओके Na देख रिएजेंट मत फर्स्ट जानवर है एमती मनकर दे दीजिए क्वेश्चन कंप्लीट द रिएक्शन जोटा कि आसे तुम है हेलो एल्केन ब्रोमो एल्केन ये अच्छे ब्रोमो इथेन हेलो एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राइथर देइछि माने आखि बंद करके उड्स रिएक्शन अच्छा यही केस रे कौन हम उड्स रिएक्शन माने ये जो ब्रोमीन एटू हटियो ए भलिया दीटा नेबी ए भलिया जदि मु दीटा नेबी देखो CH3 CH2Br प्लस CH3 CH2Br दीटा सोडियम नेबी तो NaBr माने एठी गोटे फ्री रेडिकल एठी गोटे फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल दीटा हवन तो दीटा फ्री रेडिकल हेले कौन फॉर्म हम परस्पर सहित जब मिसीज ये गोटे फ्री रेडिकल आ गोटे फ्री रेडिकल आमर ये पाइबा तो ये दीटा फ्री रेडिकल परस्पर सहित बॉन्ड बनेदेले कौन पाइबी ब्यूटेन पाइबी माने ये वुड्स रिएक्शन है यही गैस रे सेमती कह देखिकी ये पड़ेला एठू जदि ब्रेक हेले एमती आमको केतरा फ्री रेडिकल पाइबी देखो CH3CH यही भाया दीटा फ्री रेडिकल पाइबी ये 1 डिग्री थिला 1 डिग्री रे वुड्स रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन है कि ब्यूटेन वाला हायर एल्केन वाला नहीं थी दीटा कार्बन रिएक्टेंट पाइली 4टा कार्बन वाला प्रोडक्ट एडी सेमती केतरा कार्बन 1 2 3 3टा कार्बन वाला रिएक्टेंट मु नेली एडी भी सही देखो कार्बन और हेलोजन भितर बॉन्ड ब्रेक करके तुमको फ्री रेडिकल फॉर्म करिवार अछि फ्री रेडिकल ए भलिया दीटा फ्री रेडिकल ए भलिया दीटा फ्री रेडिकल ओके ये दीटा बॉन्ड फॉर्म कर जी ओके ये कौन फॉर्म है जीवो ये भलिया जदि दीटा मु नेबी CH3 CH3 आ गोटे सेमती CH3 ओके तो ये दीटा बॉन्ड बने कि एटा माने थिला रिएक्टेंट रे 3टा कार्बन हे वाला प्रोडक्ट रे 6टा कार्बन ओके
एटा तो 2 डिग्री थिला 3टा कार्बन माने तुम कहो सर 2 डिग्री हेलो एल्केन एई केस रे देखो एटा को डिग्री हेलो एल्केन 3 डिग्री लिखा है कौन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम विल गिव एलिमिनेशन रिएक्शन तो एमती प्रोडक्ट देला पिला गुडा कौन करेंगे यही भाया एठू माने पिला कौन करते जनरली एटा ब्रेक करदेवे ब्रेक करदे केमती एटा फॉर्म करेंगे CH3 ये भाया फ्री रेडिकल आ गोटे फ्री रेडिकल एमती करदेवे आ गोटे फ्री रेडिकल करके सार आम या जॉइंट करदे एमती जदि गले ये भूल हो ओके कौन हम एटा 3 डिग्री इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई एथर मन रखा 1 डिग्री 2 डिग्री विल ओनली शोज वुड्स रिएक्शन व्हेरेज 3 डिग्री अंडरगोस एलिमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आम पढ़ी सारी एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रे तो ये एलिमिनेशन ले कौन हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हम माने गोटे हेलोजन बाहर आ बीटा कार्बन रु हाइड्रोजन बाहर ये क्लोरीन बाहर एठू एच बाहरी पारे या फिर एठू एच बाहरी पारे या फिर एठू एच बाहरी पारे जोटू बाहर भी प्रोडक्ट तो सेम पाइबी CH2 तो मुझे कौन पाइबी 2 मिथाइल प्रोपिन कौन पाइली 2 मिथाइल प्रोपिन ये प्रोडक्ट हेनी है तो 3 डिग्री फेल्स टू शोज वुड्स रिएक्शन ओके तापर जदि हेलो एल्केन को जिंक सहित आम मिसेबा जिंक सोडियम बदल रे जिंक सोडियम बदल रे जदि जिंक मिसेबा ड्राई एथर प्रेजेंस रे एठी भी हायर एल्केन पाइबा ए रिएक्शन को कौन कह ओके फ्रैंकलाइन रिएक्शन जदि सोडियम बदल रे जिंक जदि आम ना देन हाइड्रोकार्बन पाइबा ZnCl2 बाहरी जा देखो डिफरेंस है आम सोडियम नौले दुटा सोडियम नाक पड़ूला ओके RX दुटा सोडियम RX देखो गोटे सोडियम AX को नेला गोटे सोडियम AX को नेला तो 2 NaX बाहरी जाए RR हुए उड़ चुए यदि जिंक मुझे जिंक तो वैलेंसी एमती ही 2 जदि मु गोटे जिंक नहीं जीवी ये दुटा एक्स को विड्रॉ करदेव आउ RR पाइज ओके तो ये हूँ फ्रैंकलाइन रिएक्शन जिंक ड्राई एथर खाली सोडियम बदल जिंक बसले से जो फ्रैंकलाइन रिएक्शन यही साइंटिस्ट नहीं तापर जदि आम सिल्वर मैग्नेशियम सहित जदि आम ट्रीट करिया मैग्नेशियम सहित RX + Mg ये कौन फॉर्म कर ग्रिग्नाइट रिएजेंट RMgX ओके एल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड या विषय आम पढ़ा ग्रिग्नाइट रिएजेंट बहुत इंपोर्टेंट ग्रिग्नाइट रिएजेंट देखो हेलो एल्केन अच्छी CH3 Cl + Mg ये कौन फॉर्म है CH3 Mg Cl मन रखी दाओ RMgX ये जो बॉन्ड एटा आयनिक बॉन्ड थी एटा कोवैलेंट था है ना कोवैलेंट और आयन कोवैलेंट बॉन्ड थे अच्छा तो सब बड़े यही बॉन्ड व्हेनेवर रिएक्शन टेक्स प्लेस इट ऑलवेज ब्रेक्स तो ग्रिग्नाइट रिएजेंट सब बड़े कोटा को बॉन्ड भांगिबो सब बड़े यही बॉन्ड भांगे तो ग्रिग्नाइट रिएजेंट कौन अच्छी एल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड ये जमी यार ना हम CH3 MgCl सपोज मुझे ये नेली Mg ये कौन फॉर्म हो एटा MgCl यार ना फिनाइल देखा फिनाइल मैग्नेशियम क्लोराइड सेकेंडा सेमती ना कह देखिए पिले कौन हम तार ना देती इथाइल ब्रोमाइड बा ब्रोमोइथेन सिल्वर ड्राई इथर प्रेजेंस रे कौन दबो CH3 CH2 Mg भी यार देखो सब गुड़ा RMgX यार ना कौन इथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड ना पाँच ना एटा सेमती कौन हम ये स्पेस नहीं मुझे कर दूँ कौन हम एटा CH2 Mgi एटा कौन बेंजाइल मैग्नेशियम आयोडाइड ओके
तो ये सब हूँ एग्जाम्पल केमती फॉर्म हो बुझीपारा गोटे आर एक्स सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आर एम जी एक्स है ना आर एम जी एक्स रे यही जो बॉन्डटा एम जी आउ एक्स भितर जो बॉन्ड एटा आयनिक थी प्योरली आयनिक आर आउ एम जी भितर बॉन्डटा कोवेलेंट था ओके आ जिते बड़े भी ये बॉन्ड ये ग्रिग्नाइट रिएजेंट जिते बड़े भी रिएक्शन करिवो जहाँ सहित भी रिएक्शन करूना कहीं सब बड़े ये बॉन्ड ब्रेक हो आर आउ एम जी बा कार्बन एम जी भितर बॉन्ड ब्रेक हो जमी गोटे एग्जांपल आम ने क्लोरोबेंजीन ने फिनाइल क्लोराइड ने एम जी ड्राई ईथर प्रेजेंस रे जे कौन है एम जी सी एल फॉर्म है फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म एटा जो CH3CH2Br ने भी एम जी ड्राई ईथर प्रेजेंस रे कौन फॉर्म है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जोटा बेंजाइल आयोडाइड ने भी मैग्नीशियम ड्राई ईथर प्रेजेंस रे तेल कौन पाऊँ बेंजाइल मैग्नीशियम आयोडाइड पाऊँ ओके देखा ये आउ कौन हो देखो ग्रिग्नाइट रिएजेंट इज ए बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर अच्छा एटा केमती बनला देखो इनी थिला ना आर मु खाली टिके कहि दउची केमती हुए हला आर एम जी एक्स एक्चुअली केमती हुए आर एक्स देखो ये पळेला हेटेरो लाइसिस आर प्लस एक्स माइनस नहीं पड़ेगा कार्बोकेटायन है मैग्नीशियम कौन हुए मैग्नीशियम कहते 282 हाँ ये जदि Mg प्लस दब गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर ये गोटे इलेक्ट्रॉन को ये गेन करियो आर प्लस ये आर प्लस जोटा अच्छी ये गोटे इलेक्ट्रॉन को गेन करी कौन हम फ्री रेडिकल बाहर ये मो पाखे कौन अच्छी देखो Mg प्लस एक्स माइनस Mg अच्छा दुई थिला ना एटा केते 281 देखो भल रे मैग्नीशियम रो वैलेंस शेल रे दीटा इलेक्ट्रॉन थिला मैग्नीशियम रो वैलेंस शेल रे दीटा इलेक्ट्रॉन थिला गोटे इलेक्ट्रॉन देला परे ता वैलेंस शेल रे आ केते इलेक्ट्रॉन रहला गोटे रहला तो याको मु एमती लिखि पारिबी गोटे इलेक्ट्रॉन अछि बोली वैलेंस शेल रे प्लस एक्स माइनस आ आर पाखरे गोटे अछि तेडी कोन फॉर्म हे जिवो आर एम जी प्लस एक्स माइनस है तो एम जी आउ एक्स भितर जो बॉन्ड एटा सेटा आयनिक बॉन्ड आर आउ एम जी भितर ये जो ये गोटे दला सी गोटे दला एटा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म है ओके तो ये तो थिला हमर ग्रिग्नाइट रिएजेंट एमती होची सेति पय सब बेले जते बेले भी हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट को रिएक्शन करबा सब बेले एही बॉन्ड ब्रेक हो ओके एटा आयनिक था ये बॉन्डटा ब्रेक हुएनी नेक्स्ट पॉइंट कौन होची ग्रिग्नाइट रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन रिलीजिंग सब्सटेंस एसिड्स मान सहित जब मुझे मिसेबी इट रिड्यूसेस इनटू हाइड्रोकार्बन 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 रे रिड्यूस हो जाए एटा लिखे दूची लिख लो जदि नहीं कौन हो सपोज मो पाखे गोटे आर एम जी एक्स अच्छी ओके मुझे वाटर आर ओ एच देखो ये प्रेजेंस सब कौन हुए एटा सब एसिड ना ना रेडिली देखो मुझे जोड़ा गोल बुलाऊँ रेडिली डोनेट्स प्रोटॉन प्रोटॉन एमाने दियंती ओके रेडिली गोटे प्रोटॉन दब रेडिली प्रोटॉन दब गोटे प्रोटॉन देले कौन हम एटा ब्रेक हम सब बेले आर एम जी एक्स आ वाटर ओके देखो तो ये बॉन्ड सब बड़े एठू ब्रेक है एठू बॉन्ड ब्रेक हेले कौन हम ये दीटा इलेक्ट्रॉन को बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन माइनस ये प्लस तो H प्लस ओ एच माइनस H प्लस क्या अटैक कर आर को ओके आर एम जी एक्स रे बॉन्ड ब्रेक हेले कार्बन बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल टेक्स अप बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड डेवलप्स नेगेटिव चार्ज आर माइनस रे H प्लस अटैक कर तो जानी था ये सब बड़े इट इज ए प्रोटॉन
एक्सेप्टर जो भी कंपाउंड सहित मिसिबो जो भी कंपाउंड प्रोटॉन देवार टेंडेंसी रखी था जो भी कंपाउंड एनी कंपाउंड व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन इट वुड रेडिली रिएक्ट विथ देम एंड गेट्स रिड्यूस इनटू हाइड्रोकार्बन कौन हम आर माइनस एम प्लस ये एच प्लस पाइला तो कौन हो गला आर एच हाइड्रोकार्बन है ना रिड्यूस होती तो रिड्यूस केमती रे रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ओके एटा सेमती देख अच्छा ये कौन फॉर्म हम एम जी ओ एच एक्स एटा बाई प्रोडक्ट ओके एटा बाई प्रोडक्ट तापर देखा आर डेक्स ओ एच रे एच जदि ये पाइला आर एच प्लस एम जी ओ आर डेक्स एक्स कौन हम एम जी ओ आर डेक्स एक्स एम जी ओ आर डेक्स एक्स पाइल थर्ड वाला NH3 केमती था NH3 एमती था एटा माइनस एटा प्लस H प्लस जदि पाइला कौन दब ये आर एच NH2 रही गला एम जी NH2 एक्स ऐसे में गोटे H पड़ेगा आर एच एम जी NR2 एक्स आउ कौन H जदि पड़े सॉरी NRH ना H पड़ेगा गोटे H पड़ेगा तो RH हम कौन एम जी NR2 एक्स एटा देखो गोटे प्लस ये प्लस जदि पड़ेगा या पाखु तो हाइड्रोकार्बन प्लस कौन हो एम जी सी एटा सेमती देख ये भी प्रोटॉन दे पार H प्लस देले कौन हो आर एच एम जी ओ सी ओ सी एच 3 एक्स ये सब थिला कौन हाउ दिस वुड रिएक्ट विथ प्रोटॉन releasing substances okay the Grignard reagent how they would react with proton releasing substances okay but a question ase why Grignard reagent should always be used in anhydrous condition okay anhydrous condition माने in absence of water anhydrous condition माने in absence of water because in presence of water Grignard reagent readily gets converted into hydrocarbon by accepting proton okay by accepting proton readily accept करके कौन है जाए आर एम जी एक्स अच्छी वाटर रो प्रेजेंस रे वाटर रेडिली डोनेट H प्लस ब्रेक हला आर एच एम जी ओ एच एक्स सो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर it accept proton and gets reduced into hydrocarbon by doing so it will lose its identity Grignard reagent एमती जदि करिवो जदि वाटर रो H प्लस एक्सेप्ट करदेला वाटर रो H प्लस एक्सेप्ट करके हाइड्रोकार्बन फॉर्म कला और हाइड्रोकार्बन जदि फॉर्म करदेव तार आइडेंटिटी लूज कला से आ ग्रिग्नाइड रिएजेंट ही रही लगे रही ना एक्सेप्ट्स प्रोटॉन एंड गेट्स रिड्यूस्ड टू हाइड्रोकार्बन से क्या हुए ना या सब बेले एनहाइड्रस कंडीशन रे यूज करवा एनहाइड्रस कंडीशन माने एब्सेंस ऑफ वाटर रे ही कले आम ग्रिग्नाइड रिएजेंट आकार रखिपार ना से रिड्यूस हो कौन दब हाइड्रोकार्बन दब आ गए लिथियम सहित थिला लिथियम सहित जदि आम मिसेगा ओके तो दीटा लिथियम जदि नेले
RLi प्लस LiS अल्काइल लिथियम ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ अल्काइल लिथियम मोर रिएक्टिव एटा जानी था खाली नॉलेज पे देन मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नाइड reagent जानी था ऑफ कोर्स बिकॉज लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम लिथियम इज है ना RLi RMg मोर रिएक्टिव की रही है तो ऑफ कोर्स सही कौन हुए the alkyl lithiums are more reactive than grignard reagent yes they are more reactive देखो आउट देखो आउट आम पढ़िया कोरे हाउस सिंथेसिस कोरे हाउस सिंथेसिस रे इन फर्स्ट स्टेप lithium will be treated okay in second step cuprous iodide will be treated third step another haloalkane will be treated to form RDEX ये तीनटा स्टेप्स रे हुए कोरे हाउस देखो R आइए ये दीटा को मिसई देते ओके केमती हुए देखिबा फर्स्ट स्टेप रे लिथियम दीटा लिथियम दिया हला फर्स्ट स्टेप रे तो इट वुड फॉर्म RLi प्लस LiX okay the RLi then react with cuprous iodide second step the alkyl lithium react with cuprous iodide केतेटा दीटा एगो एमती बनूची देखो RLi ये क्या सहित मिसला cuprous iodide ओके ये गोटे फॉर्म कर देबे एटा LiI तामने गोटे LiI फॉर्म हम लिथियम आयोडाइड फॉर्म हम गोटे और डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट कौन कह गिलमान्स reagent this is known as Gilman's reagent okay RRCOLI LII बाहरी जीव थर्ड स्टेप रे कौन हो थर्ड स्टेप रे the Gilman's reagent required RDEX X so here what happens RDEX बाहरी जीव required वाला RDEX बाहरला RCO बाहरी जीव alkyl cuprate आउ lithium halide बाहरी जीव lithium halide बाहरी जीव okay very good example neba you can fill okay लो को convert उनकर कहला मीथेन तो इथेन गोटे देइजे मीथेन टू पेंटेन गोटे देइजे ओके तो मु कौन करी देखो मीथेन टू इथेन गोटे कार्बन रो दुटा कार्बन देन आई विल टेक द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन केमती हुए मीथेन इनटी देइजे CH4 रो CH3CH3 अच्छा वुड्स रिएक्शन रे कौन करिया को पड़े जेमती देइजे मीथेन रू इथेन करो बोली तो मीथेन को फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट द हाइड्रोकार्बन इनटू एल्काइल हैलाइड्स तो या को केमती एल्काइल हैलाइड्स करी ना क्लोरीनेशन करी क्लोरीनेशन कले कौन हम CH3Cl देन अगेन इन प्रेजेंस ऑफ Na dry ether the two molecules of chloromethane
if you will take 2 molecules of chloroethane in presence of sodium triether, it would give CH3 और इथेन। देखो मुझे छाड़ी दीजिए क्रॉस और वुड्स रिएक्शन कौन या पर टी मुझे कहीदेवी है वुड्स रिएक्शन दु प्रकार क्रॉस वुड्स सिंपल वुड्स हो। तो मिथेन को फर्स्ट क्लोरिनेशन करके क्लोरोमिथेन बनैली कहीं डायरेक्ट मिथेन रु तो मुझे इथेन पाइपर वुड्स रिएक्शन रिएक्टेंट हेलो एल्केन हवा दरकार से फर्स्ट क्लोरिनेशन करके आई हैव converted the methane into chloromethane, and after getting the alkyl halides I have treated with sodium in presence of dry ether to get ethane, the hydrocarbon, 1 carbon 2 carbon. Okay, this one is second one, methane to pentane. Okay, methane to pentane. Pentane means C5H12, C5H12, or you can write this as a CH3 and C4H9. Okay, we can write this C5H12 as a CH3 C4H9. एटा केमती लिखि परिबे ना CH3 CH2 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 CH3 एटा तो पेंटेन C5 1 2 3 4 5 ए एतिकी को मु लिखली कोन एटा C4H9 2 2 4 2 6 3 CH3 हो केमती कन्वर्ट करिया ये 1 कार्बन हियर 5 कार्बन। तो या वुड्स रिएक्शन तो करी हबनी हबो कि वुड्स रिएक्शन करथिले या क्लोरोमिथेन करथांती तापर एनी ड्राई इथर देथिले 2टा कार्बन हेतांता 2टा कार्बन को पुणी क्लोरिनेशन करथांती तो क्लोरो इथेन फॉर्म हेतांता तापर ताकू पुणी जदी वुड्स रिएक्शन करथांती 4टा कार्बन हेतांता 4टा कार्बन हे वाला परे ताकू क्लोरिनेशन गले ब्यूटाइल हैलाइड्स पाइथांती पुणी जदी वुड्स रिएक्शन करबे 8 हे जाउची तो इनकम्प्लीट होची 1 रु डबल 2 2 को डबल कले 4 4 को डबल कले 8 हो जाउची बट मते एटी कोन दरकार 1 रु 5 दरकार। तो यही भलिया केस रे हम कोन यूज करबा कोरे हाउस सिंथेसिस आगे देखो से आरएक्स ने भी ए रिएजेंट गुडा मन रखिबे ए रिएजेंट देखो CH4 फर्स्ट रिएजेंट कोन लिथियम सेकंड रिएजेंट क्यूप्रस आयोडाइड थर्ड रिएजेंट कोन R-Dex X पुणी गोटे मिसेबार अच्छे। अच्छा मत गोटे कार्बन ऑलरेडी मिल जाइए गोटे कार्बन मिल जाइए। अच्छा मत केतेटा कार्बन दरकार ये गोटे कार्बन 5 गोटे कार्बन मो पाखे अच्छे आउ केतेटा कार्बन दरकार 4टा। तो मुझे या करें केमती पिले या मुझे अच्छा सॉरी एटा अच्छे या फर्स्ट कोरे हाउस रे भी गले कौन हम कोरे हाउस थ्रू भी गले आम हेलो एल्केन बनवाक पड़ो। तो ये मिथेन को फर्स्ट मुझे कौन करी क्लोरिनेशन करी सनलाइट प्रेजेंस रे देन आई विल गेट CH3Cl। तापर मुझे कौन करी फर्स्ट स्टेप रे लिथियम देवी सेकेंड स्टेप रे क्यूपरस आयोडाइड देवी थर्ड स्टेप रे देखो कौन देवी मोर मो पाखे गोटे अच्छी मत केतेटा कार्बन दरकार 5टा कार्बन गोटे अच्छी 5टा दरकार आउ केतेटा कार्बन वाला हेलो एल्केन मिसेबी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओके ये R-Dex मिसिक R-Dex हम मत दरकार मिथेन रु पेंटेन ये गोटे कार्बन अच्छी आउ 4टा कार्बन यूज करके 5 करार अच्छे मत। तो मुझे कौन करी ऑलरेडी ये गोटे कार्बन है तो आउ 4टा कार्बन वाला हेलो एल्केन मिसेबी C4H9X 4टा कार्बन वाला। तो एठू जो C4H9 ओके ये CH3 गोटा गोल बुलेली देखो एठू C4H9 ये CH3 ये 2टा मिसिकी कौन हो CH3 C4H9 पाइले ना और यू कैन राइट हियर C5H12 पेंटेन पाइल ना। तो ये थिला तमरो कोरे हाउस सिंथेसिस थ्रू रे आमे केमिति जेतेडा चाहिए मिथेन रु हेक्सेन दे पारे मिथेन रु हेप्टेन दे पारे इथेन रु पेंटेन दे पारे जेतेडा भी कार्बन दौना कहीं कोरे हाउस सिंथेसाइज रे जदि आमे करिया देन इट वुड बी बेटर फॉर द प्रोडक्ट विथ हायर यील्ड। ओके वुड्स रे कौन हुए बेले बेले यील्ड कमी जाए वुड्स रे कौन टिके मु कहि दु जोटा तुम सिलेबस रे नहीं बट स्टिल वुड्स 2 प्रकार गोटे सिंपल है और सेल्फ आ गोटे मिक्स्ड और क्रॉस जो 2टा एल्काइल हैलाइड्स the 2 alkyl halides would be same mixed कौन the 2 alkyl halides that have been treated
आर डिफरेंट आर दुटा डिफरेंट है। अच्छा तो ये देखा सिंपल रे कौन होमती मनकर CH3Cl एमती जदि देछि CH3 CH2 Br Na डाइथर एगुड़ा सब कौन एग्जांपल ऑफ सेल्फ माने एमती देइथिबो क्वेश्चन तो मैंने कौन यही भाया दीटा मॉलिक्यूल कारण यहाँ 1 मोल देछि ना 1 मोल क्लोरोमिथेन रे कौन दीटा क्लोरोमिथेन नथिबो कि थिबो ना तो एमती जदि देछि एठु जान लो जो हेलो एल्केन को तुम सोडियम बा ड्राइथर सहित ट्रीट करूचो सेटा गोटे ही क्लोरोमिथेन सॉरी 2 1 लेखना सेल माने 1 RX would be sorry the 2 हेलो एल्केन that have been treated will be same ए भलिया दीटा नेबी सेम सेम ना ये भलिया दीटा नेबी सेम 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 हेले ताको कोन कुआ हुए सिंपल देखो ये भलिया दीटा नेले एठु फ्री रेडिकल जॉइंट हबो दीटा मिथाइल फ्री रेडिकल मिसी कोन दबो इथेन पाइब मेजर प्रोडक्ट एठु सेमती एडी बॉन्ड ब्रेक हेले ये फ्री रेडिकल जनरेट हबो आ कोन पाइबी CH3 CH2 फ्री रेडिकल CH2 ने दीटा को इथाइल फ्री रेडिकल पाइली ये दी जण बॉन्ड बने के कोन देबे ब्यूटेन देबे हला जदि एठी एमती देई थई पारे सपोज एमती देला CH3Cl प्लस CH3 CH2Cl एमती जदि देई देला Na ड्राइथर जोटे केबे दिएनी बहुत रेया एठी देखो जदि एमती क्वेश्चन देला कंप्लीट द रिएक्शन एई केस रे तुम देखिबो सर गोटे क्लोरोमिथेन देइछि आ गोटे क्लोरोइथेन देइछि गोटे क्लोरोमिथेन देइछि आ गोटे क्लोरोइथेन देइछि तो क्लोरोमिथेन रे गोटे कार्बन क्लोरोइथेन रे दुटा कार्बन so as far as definition of mixed or cross Wurtz reaction if the alkyl halides that have been treated in presence of sodium diether would be different आ दुटा हेलो एल्केन जदि सेम थिबो ताले सेटा सिंपल बा सेल्फ दुटा हेलो एल्केन जोटा को हमें ट्रीट करूजे सोडियम सहित दुटा हेलो एल्केन जदि अलगा थिबे देन ताको हमें मिक्स्ड बा क्रॉस Wurtz को माने कहि परिया सिंपल रे कोन हुए गोटे ही प्रकार रा हमें प्रोडक्ट पाई परिबा ऑड रु इवन पाई परिबा फिर जेतडा नै थिबो तार ट्वाइस पाई परियो किंतु मिक्स रे बहुत प्रकार रा प्रोडक्ट हमें पाई परिबा जेमति देखिबा यार मेकानिज्म रे देखले फ्री रेडिकल फॉर्म होतला ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो एबे सॉल्यूशन रे 1 मोल ऑफ CH3Cl अछि तो 1 मोल ऑफ CH3Cl अछि माने हुए तो दुटा मिथाइल फ्री रेडिकल परस्पर सहित रिएक्ट करके इथेन बनै देबे माने गोटे प्रोडक्ट देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन एज वेल दुटा मिथाइल फ्री रेडिकल परस्पर सहित मिसी की इथेन बनेबे तबरे को सर 1 मोल ऑफ क्लोरोइथेन भी नहीं आइछि तो क्लोरोइथेन रु इथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म हो ये जदि मो 1 मोल एज्यूम करूछि देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी दैट the 2 ethyl free radical react with each other to form butane as well तो CH3 CH2 CH2 CH3 माने गोटे ब्यूटेन भी पाइल आउ कोन ना if somebody will say sir we will take some methyl free radical from chloromethane and we will take some ethyl free radical from chloroethane and there will be possibility that the ethyl free radical will gonna react with the methyl free radical to form propane तो CH3 CH2 CH3 तो देखो तीनटा एक प्रोडक्ट मिलुछ तो जदि मते कोनोसी जगह रे हाइड्रोकार्बन को यूज माने प्रिपेयर करिवार छै कारण एटा हेलो एल्केन रो हाइड्रोकार्बन ही पाउछ Wurtz रिएक्शन रे जेतटा कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन नउचे तार डबल पाउछ नहीं जेतटा कार्बन वाला हेलो एल्केन नउचे तार डबल पाउछ हमें हाइड्रोकार्बन बा एल्केन पाउछ तो जदि मते सिर्फ इथेन प्रिपेयर करिवार छै तो मु केबे Wurtz रिएक्शन रे जिबी नहीं ए जो क्रॉस Wurtz रिएक्शन रे जिबी नहीं क्रॉस Wurtz रिएक्शन रे देखो एटा क्रॉस ना नहीं बा मिक्स Wurtz रिएक्शन रे केते सारा प्रोडक्ट न जदि खाली इथेन खोजिबो यार परसेंटेज एटी कम थिबो जदि सिंपल रे जीवो बा सेल्फ रे जीवो देन क्लोरोमिथेन को नेकी करिवो तले यील्ड लगभग ताटू बेसी पाइबो सेति पे कोआ हुए मिक्स्ड बा क्रॉस Wurtz रे पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स will be there and hence if you are preparing any kind of hydrocarbon then you should go through simple or self Wurtz reaction rather through mix or cross अलग अलग प्रोडक्ट हबारो एई थिरे जे कोन से प्रोडक्ट को फॉर्म करिवा पॉसिबिलिटी तार यील्ड कम थिबारो हमें ताको मिक्स क्रॉस रे यूज करू ना सिंपल Wurtz रे गले बरो भलो पायो ये तो थिला तमरो रिएक्शन विथ मेटल्स हमें सॉरी वाला नेक्स्ट फोर्थ थिला रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन रे
देखो बहुत सारा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छी, बहुत सारा रिड्यूसिंग एजेंट जमती LiAlH4 हाँ NaBH4 आउ कौन सब अच्छी ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइट आउ कौन कौन अच्छी निकेल पैलेडियम प्लेटिनम H2 इन प्रेजेंस ऑफ ना आउ कौन अच्छी पिले रेड PHI हाँ एटा सब अच्छे आउ कौन जिंक कॉपर ओके कपल देखिए गोटे दुटा एग्जांपल नेबा ओके सपोज CH3 CH2 Br प्लस H2 निकेल नेली और पैलेडियम और जोड़ा भी नौच ओके तो कौन हम एच एच ये एच ब्रोमीन हटिज बोधे एच जाकि लगी नहीं कि तो कौन हम CH3 CH3 HBr पड़ेगा रेडू सला ना किए कह CH3 CH2I प्लस HI रेड फॉस्फोरस प्रेजेंस रे 420 केल्विन यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट तो ये निजे भाव I2 बाहरी जीव I2 सहित ये कौन फॉर्म हम CH3 CH2 प्लस H कौन हो CH3 CH3 कौन फॉर्म है इथेन फॉर्म है अच्छा आउ कौन LiLH4 जदि किए कह CH3 CH2 Cl LiLH4 तो ये H माइनस दिए बोधे मन पका आम पढ़ी सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रे H माइनस आसी कौन दब CH3 दब दिज आर एग्जाम्पल किए कह CH3 CH2 भैया जिंक कॉपर इन इथेनॉल ओके ना ये भी कौन हम जिंक सहित जब इथेनॉल मिसेवा H2 पाइबा ना नहीं केमती पाइबा देख जिंक कपल विथ इथेनॉल हो पारे और जिंक विथ HCl हाइड्रोजन पाइबी तो जिंक 2HCl जदि मु कली ZnCl2 और H2 पाऊनी कि पाऊँ तो ऐसे जिंक कपर जिंक को मुझे कौन कली C2H5OH तो कौन पाइबी जिंक OC2H5 ट्वाइस पाऊँ ना हाइड्रोजन पाऊँ तो बस हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो ये मन रख जो NaBH4 खाली मुझे जानी NaBH4 और LiLH4 ये या टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कैन रिड्यूस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स ओके आउ कि ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड एंड LiLH4 triphenyl tin hydride and LiLH4 has tendency to reduce all the 3 types of alkyl halides, whereas NaBH4 due to its slightly weaker reducing nature, or you can say sodium borohydride is slightly weaker reducing agent as compared to both the lithium aluminum hydride and triphenyl tin hydride. Yar weak reducing agent and hence it can only reduce 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स 1 डिग्री को रिड्यूस करि परिबो ना बेले पचारे LiLH4 कहीं ये स्ट्रॉन्ग है कहीं ये वीक है LiLH4 रु कौन फॉर्म हम Li प्लस AlH4 माइनस ये जो H बाहर फ्रॉम एल्यूमिनियम बाहर हाँ NaBH4 रे जदि मु देखिबी NaBH4 रे Na प्लस BH4 माइनस एठू जो H बाहर फ्रॉम बोरॉन बाहर तो मत कह कौटू H माइनस इजिली बाहरी पार H विल टेक्स अप बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द मेटल एल्यूमिनियम हियर एंड फ्रॉम बोरॉन तो एल्यूमिनियम मोर मेटालिक है एल्यूमिनियम विल फैसिलिटेट्स बोथ द इलेक्ट्रॉन टू टेक्स अप बाय हाइड्रोजन whereas in this case बोरॉन रो सेते नहीं बोरॉन एल्यूमिनियम भलिया सेतिकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव नो
एल्युमिनियम सीना इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोली ये हाइड्रोजन को दुटा इलेक्ट्रॉन नहीं पला कह बोरॉन भी कहे बट या कंपैरिजन रे तुम कह पार द रिमूवल ऑफ H- फ्रॉम एल्युमिनियम विल बी क्वाइट लट मच इजियर एज कंपेयर टू द रिमूवल ऑफ H- फ्रॉम बोरॉन एंड हेन्स एटा इजी थाए से इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इट इज ए कंपैरेटिवली strong this is comparatively weak reducing agent these are the reaction with metals the chemical properties of haloarenes so आम हेलो एल्केन रो पढ़ले केमिकल प्रॉपर्टीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन रिएक्शन विथ मेटल्स एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन तुम सिलेबस रे नहीं से पढ़ौनी हेलोएरिन्स रो केमिकल प्रॉपर्टीज रे आम फर्स्ट देखा यार भी आम 3टा प्रॉपर्टीज पढ़ार अच्छे कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक यार मिसलानियस रिएक्शन मिसलानियस रिएक्शन है ना से रिएक्शन विथ मेटल्स वगैरह सब थी ओके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रे फर्स्ट देखो इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक द हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर रूम कंडीशन रूम टेम्परेचर रूम माने प्रेशर नॉर्मल कंडीशन रे हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिस इज बिकज तार रीजन लिखी एटा देखो 4 मार्किया क्वेश्चन में भी आसे काउंसिल रे बहुत थोड़ा आसला तो तार पॉइंट्स आगे मुझे मेंशन कर देछि फर्स्ट द हेडिंग देबी रेजोनेंस इफेक्ट क्लोरोबेंजीन रो तुम रेजोनेंस देखिबो तुमको मु रेजोनेंस ड्रॉ करिया सिकेइछि मन पकाओ तुम क्लास 11th रे थिला बेले रेजोनेंस करिया सिकेइछि ना नहीं देखो आउ थरे भी कर दूछि कहबो जदी एंदी थाए रेजोनेंस कोटी हुए पिले जो कंजुगेशन सिस्टम थी कंजुगेशन माने पाई सिग्मा लोन पेयर थी पाई सिग्मा प्लस चार्ज थी पाई सिग्मा माइनस चार्ज थी पाई सिग्मा रेडिकल थी पाई सिग्मा पाई थी यहाँ सब 5 प्रकार थिला देखो ये रेजोनेंस हम ना नहीं पाई सिग्मा लोन पेयर हेल्ले कौन हम पिले ये जीव गला नेक्स्ट स्टेप रे यही कार्बन 2टा इलेक्ट्रॉन को एठी कर ये जो बॉन्ड रू 2टा इलेक्ट्रॉन एठी पळेला हाँ ना नहीं नेक्स्ट ये जो कार्बनटा 2टा इलेक्ट्रॉन एठी बॉन्ड फॉर्म करिवो आ ये पोजिशन रो बॉन्ड ब्रेक करिके एटा हला नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये जो या ऊपर जो 2टा इलेक्ट्रॉन थिला सेठी डबल बॉन्ड बनेबो आ इनिशियल जोटा थिला से हो जो तो देखो एठी जो यार रेजोनेट क्लोरोबेंजीन बा जे कोन से हेलोएरिन रो रेजोनेंस इफेक्ट द्वारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आम ड्रॉ करछे देखो कार्बन और हेलोजन भितर कहीं ना देख हेलो एल्केन रे कौन थिला पिला हेलो एल्केन रे न्यूक्लियोफाइल केमती अटैक करे मन पका ये बॉन्ड पोलार थाए तो ये रेडिली कौन हुए नहीं जाए ये बॉन्ड भांगी जाए न्यूक्लियोफाइल अटैक करे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेबा पई ए बॉन्ड वीक हेबा दरकार ए बॉन्ड ब्रेक हेबो ताहले तो गोटे न्यूक्लियोफाइल अटैक करिवो ना कि ए बॉन्डटा ब्रेक हेले सिना गोटे न्यूक्लियोफाइल अटैक करिवो तो यही बॉन्ड जदि स्ट्रॉन्ग हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक करिया कष्ट हो जिवो कहीं बॉन्ड जदि स्ट्रॉन्ग हेले ये बॉन्ड भांगीबनी न्यूक्लियोफाइल ताको जनरलाइज्ड कंडीशन रे रूम टेम्परेचर रे अटैक करि पारिबो नै जेमति कि एठी होछ रेजोनेंस इफेक्ट द्वारा देखो ये यार जो टोटल 5टा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भितर 3टा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रे कार्बन और कार्बन क्लोरीन तो हेलोएरिन रे कार्बन और हेलोजेन ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखो ना देखो डबल बॉन्ड so due to resonance effect the bond between carbon and halogen in haloarine will show partial double bond character and hence would be difficult to break by nucleophile तो ये जेहेतु पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखौछि तो जदि आम कंपेयर करवा हेलोएरिन रो रिएक्टिविटी को हेलो एल्केन रो रिएक्टिविटी सहित टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल अंडर जनरलाइज्ड कंडीशन ताहले आम देखिया को मिलला जे नॉर्मल कंडीशन रे हेलोएरिन रे थिबा कार्बन और हेलोजन भितर डबल बॉन्ड कैरेक्टर थिबारु ये बॉन्ड ब्रेक हवा कष्ट हो जाउछि न्यूक्लियोफाइल को बट तुम कह सर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्पेशलाइज्ड कंडीशन रे जदि आम देखिबा तले ये बॉन्ड ब्रेक ही पारिबो बॉन्ड ब्रेक ही कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट भी करि पारिबो बट अंडर नॉर्मल कंडीशन रूम टेम्परेचर रे यही बॉन्ड ब्रेक होने कहीं ना रेजोनेंस इफेक्ट जो यही जो बॉन्ड कार्बन और हेलोजन रो बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखो सेकंड पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन सेकंड पॉइंट
हाइब्रिडाइजेशन कौन लिखाई इन हेलोएरिन X is attached to sp2 hybridized carbon atom unlike in halo alkane कारण हेलो एल्केन रे हेलोजेन टा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन सहित अटैच्ड थाए आ sp2 आ sp3 भितरु किए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मन रखिताओ s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटी s कैरेक्टर केते अछि 33.33 एटी s कैरेक्टर केते अछि 25% s कैरेक्टर जेते बेसी तार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेते बेसी तो ये दीटा भितर मत को किए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ये तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेंस बॉन्ड बिटवीन देखो sp2 वाला हेलोजन sp3 वाला हेलोजन ये तो फिक्स अछि ना ये दीटा भितर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये दीटा इलेक्ट्रॉन पाखक किए रहिबो क्लोजली ये रहिथिबो ना ये रहिथिबो को जे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थिबो क्लोजली से रहिबो बाइंड हेकी रहिबो टाइटली हेल्ड हेकी रहिबो तो ये दीटा भितर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एटा हेलो एरिन रो एटा हेलो एल्केन रो तो जे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेतिबो से दीटा इलेक्ट्रॉन प्रति टाइटली हेल्ड हेकी रहिबो बॉन्ड छोटो हबो और स्ट्रांग हबो सेति पय हेलो एरिन रे हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन सहित अटैच्ड हेतिबारु ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेतिबारु ये बॉन्ड कंपैरेटिवली शॉर्टर और शॉर्ट बॉन्ड ले stronger than the bond of halogen and sp3 hybridized carbon of haloalkane एटा को लिखा है जी से more electronegative and hence bond between sp2 hybridized carbon and halogen in haloarin would be shorter and stronger as compared to the sp3 hybridized carbon and halogen of haloalkane and hence haloarins are less reactive towards nucleophilic substitution reaction एटा थिला सेकंड पॉइंट थर्ड वाला instability of phenyl cation थर्ड पॉइंट होची instability of phenyl cation तो जदि तुम कह सर ऑल्दो इफ वी एज्यूम एटा सब बहुत भांगी भी गला हेट्रोलाइसिस है कि भांगी भी गला ये जदि हेट्रोलाइसिस है कि भांगी भी जदि जीवो तो एटा कोन फॉर्म होबा मते को एटा फिनाइल ग्रुप फिनाइल कैटायन फॉर्म होची ना ओके फिनाइल कैटायन आ ये हाईली अनस्टेबल मन रखि दा डबल बॉन्डेड कार्बन उपरे केबे प्लस चार्ज आसिले ये कहंतिनी तांडव हो डबल बॉन्ड बा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन उपरे प्लस चार्ज के आसले से हाईली अनरिएक्टिव है कह वेरी वेरी लेस स्टेबल वेरी वेरी हाईली अनस्टेबल मोर रिएक्टिव अनस्टेबल ओके तो से हाईली अनस्टेबल एंड हेंस डू नॉट एक्जिस्ट तो थर्ड ये जदि रहंदा जमते हमर हेलो एल्केन रे कोन होय पिले ये रिमूव हे गला परे ये प्लस रहे न्यूक्लियोफाइल ये एक्जिस्ट करूची एक्जिस्ट कहीं करूची एटी विभिन्न प्रकार इफेक्ट्स लागे मन पकाओ इंडक्टिव इफेक्ट्स वगैरह लागुला ये पॉसिबल होउथला न्यूक्लियोफाइल आराम रे अटैक करूला एटी जदि हमें अलाउ करबा सपोज ये बॉन्ड ब्रेक भी करिगला SN1 हिसाब रे तो ये कार्बोकेटायन जो फॉर्म हो ये कार्बोकेटायन तो हाईली अनस्टेबल कहीं डबल बॉन्ड बा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऊपर प्लस चार्ज आसिले से हाईली 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 अनस्टेबल हो एक्जिस्ट करे से थर्ड रीजन भी पड़ेगा फोर्थ रीजन कौन कहूँ रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रॉन रिच रिंग ऑफ हेलोएरिन ओके तो ये कौन कहूँ देख मो पाखे हेलोएरिन अच्छी गोटे क्लोरोबेंजीन मु नेली ओके गोटे न्यूक्लियोफाइल आसी ओके अटैक करने रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल कौन रेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसीस बा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीस ये इलेक्ट्रॉन देवाई आ ये हेलोएरिन रो देखो एटा मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम बेंजीन एल्किन एल्काइन जो कंपाउंड रे मल्टीपल बॉन्ड बा गुड़ाए सारा पाई बॉन्ड थिबो से सब मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स को आम एज्यूम करूँ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोली एज्यूम करूँ हाँ दे आर पाई बॉन्ड्स रेडिली गेट्स ब्रोकन एंड दे आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड एटा आम भावु से कौन कह हुए बेंजाइन आमर बेंजीन है एल्काइन है एल्किन है ये सब आम कौन कहूँ ना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोली आम कही था तो देखो गोटे न्यूक्लियोफाइल आ गोटे बेंजीन ये इलेक्ट्रॉन देवाई आसे ये कौन हो इलेक्ट्रॉन रिच अच्छी जदि जन कह सार ये मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेदेवी ताले विड्रॉ कर विड्रॉ कले एबे रिंग रे कौन हो कमिज डेंसिटी कमिज ये अटैक कर देयर मे बी ए चांस ओके बट जब मुझे किसी लगेनी अंडर रूम टेम्परेचर खाली मो पाखे गोटे अच्छी हेलोएरिन बा क्लोरोबेंजीन नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर देयर आ न्यूक्लियोफाइल जदि रूम टेम्परेचर अटैक करने चाहूँगी ताले अटैक ही करें कहीं ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग पाई बॉन्ड सारा अच्छी
इलेक्ट्रॉन रिच होगी अच्छी और ये इलेक्ट्रॉन देवाई आसुच्छी तो सेम चार्ज पाक आसिले कौन हम रिपल्सन हम 5th पॉइंट ओके लिखी दीजिए repulsion between electron rich nucleophile and electron rich ring of haloarine. 5th, low polar nature of CX bond in haloarenes and hence difficult to get broken by nucleophile. Okay, से कुछ polar nature of course difference in electronegativity directly proportional to polarity. एबे मु CX sp3 वाला sp2 वाला बे किए मोर पोलर हबो ऑफकोर्स ये मोर पोलर हम ना नहीं हेलो एल्केन वाला ऑफकोर्स ये मोर पोलर हम हेलो एरिन ये लेस पोलर हुए लेस पोलर हबारू ये बॉन्ड जिते पोलर हम से ब्रेक हो पार लेस पोलर आ हेलो एल्केन रो जो sp3 हाइब्रिडाइज वाला सेटा मोर पोलर जदि बॉन्ड ए कार्बन और हेलोजन भितर मोर पोलर बॉन्ड हम तो ये रेडिली ब्रेक हम न्यूक्लियोफाइल रेडिली ब्रेक करके सब्स्टिट्यूट कर पार किंतु हेलो एरिन रे sp2 हाइब्रिडाइज माने कार्बन और हेलोजन भितर बॉन्डटा एते पोलर नो लेस पोलर होता रूम टेम्परेचर व जनरलाइज कंडीशन रे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा कष्ट हो जाउछ। तो रूम टेम्परेचर रे देखोनी रूम टेम्परेचर रे देखोनी अंडर स्पेशलाइज्ड कंडीशन रे देखेबा अंडर स्पेशलाइज्ड कंडीशन कहले इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट ए स्पेशलाइज्ड टेम्परेचर या फिर स्पेशलाइज्ड एट सर्टेन टेम्परेचर एट सर्टेन प्रेशर कैन ओनली द हेलोएरिन्स आर कैपेबल ऑफ शोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बट अंडर आम या आगु पढ़ी थे मुझे रीजन गुड़ा कहली 5टा रीजन कहली कहीं न्यूक्लियो हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट अंडर रूम टेम्परेचर रे रिएक्टिव नुह बट अंडर स्पेशलाइज्ड कंडीशन किसी आम कंडीशन जदि ना टेम्परेचर प्रेशर को भेरी करके या फिर और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोटा मुझे आगु बुझाऊली मन पका एमती रिंग थिला रिंगटा इलेक्ट्रॉन रिच आ न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच से रिपल्सन हो बट ये जब मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेबी विड्रॉइंग ग्रुप काम कौन इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम रिंग रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कमी जीव न्यूक्लियोफाइल कैन इजिली अटैक एंड सब्स्टिट्यूट दी हेलोजन एटम ओके तो दीटा कंडीशन रे आम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिपर हेलोएरिन गोटे हूँ बाई भेरिंग टेम्परेचर और प्रेशर और दूसरा वाला कौन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेलोएरिन्स कैन शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन ये एग्जांपल नहीं देख है देख फास्ट गोटे एग्जांपल मुझे नेली अच्छा यहाँ को तो मैं कहबी यहाँ देख जो एग्जांपल गुड़ा नहीं खाली क्लोरोबेंजीन अच्छी NaOH एक्वास रूम टेम्परेचर रिएक्शन हम कि हेनी मन पका रूम टेम्परेचर रे हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल होनी रिएक्शन बट ये जो मुझे NaOH क्लोरोबेंजीन NaOH 623 केल्विन 380 m एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर तो फर्स्ट ये कौन फॉर्म कर सोडियम फिनॉक्साइड यार ना कौन सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म कला और लास्ट को कौन फॉर्म कर इट इज फिनॉल फॉर्म कर ये प्रोसेस को कौन कहा हुए डाउस प्रोसेस ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ फिनॉल या सेकेंड चैप्टर में पुणी पढ़ो दी प्रिपेरेशन ऑफ फिनॉल रे पढ़ो ये जो यार एक्चुअली मैकेनिज्म बेंजाइन मैकेनिज्म थ्रू रे प्रोसीड हुए जानी था ये को मैकेनिज्म थ्रू रे प्रोसीड हुए बेंजाइन मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म तो मुझे तुमको माने यार सेमती किसी मैकेनिज्म पर्टिकुलर देनी खाली जस्ट केमती होची फॉर्म एटा मु देखे दूची तुमको देखो एमती अच्छी Cl ओके NaOH मु दीटा नेली केतेटा एठी सिना 1 मोल करछि 1 मोल माने दीटा NaOH हेई परिबो अच्छा तो मु कोन करली एबे गोटे NaCl को एलिमिनेट करली मन रखिया पे गोटे NaCl को एलिमिनेट करली आउ गोटे वाटर को एलिमिनेट करली हला गोटे वाटर को एलिमिनेट कली OHH आ गोटे NaCl को एलिमिनेट कली देख मैकेनिज्म पूरा अलग है बट तुम केमती ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मन रखिपर तार एटा गोटे छोट ट्रिक मु कहूँ एमती केबे हुए नहीं डायरेक्ट बॉन्ड ब्रेक हुए तार मैकेनिज्म अच्छी बट मन केमती रखिबो OHH हटिगला वाटर ये NaCl हटिज ये देख या बॉन्ड ब्रेक है तो Na जाकि C को लगे ना O जाकि लगे O सहित H रो बॉन्ड ब्रेक तो O जाकि लगे तो कौन फॉर्म हम ONa है कि नहीं सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम फिनाइल प्लस ऑक्सीजन फिनॉक्साइड एबे सोडियम फिनॉक्साइड रे एसिड जदि मिसई देबा कौन मिसई देबा एसिड एमदी अच्छी सोडियम फिनॉक्साइड O माइनस Na जे कौन सी एसिड दियो जे कौन सी एसिड्स ये NaCl बाहर जो H प्लस जाकि लगेला फिनॉल लेवल एसिडिक हाइड्रोलिसिस ओके तो ये जो बहुत फेमस प्रोसेस कमर्शियली फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू दिस मेथड डाउस प्रोसेस है वेरी इंपॉर्टेंट
नेक्स्ट हूँ कौन केमी आम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 गोटे कौन NO2 माने सिवियर इट इज ए स्ट्रॉन्ग -I शोइंग एंड -M बा -R जोटा कौच NO2 टा कौन स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट अच्छी तार नेचर अच्छी और स्ट्रॉन्ग -M बा -R रेजोनेंस जोटा हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो ये जो पारा पोजिशन रे लगेली देख ये हूँ पारा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन NaOH 443 केल्विन हूँ Cl बदल में यार जो न्यूक्लियोफाइल OH आसिकी बसला रिएक्शन है बट टेम्परेचर देख आउ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नियाई कहती अंडर स्पेशलाइज कंडीशन या फिर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप गोटे बसला तुम सर दीटा जब आम नहीं जावा NO2 टेम्परेचर आहरी कमिज हाँ ना नहीं कम टेम्परेचर ए रिएक्शन हम यहाँ 443 केल्विन रे है दीटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माने ये भी टाणिबो ये भी टाणिबो रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमिज तो OH माइनस रेडिली अटैक करिवो आउटा भी अंडर लेस टेम्परेचर 368 केल्विन फॉर्म है जोड़ा कह सर तीनटा जब NO2 ग्रुप नहीं जा तीन NO2 ग्रुप जब मुझे पूरा रिंग रु इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा विड्रॉ करदेव NaOH जो न्यूक्लियोफाइलटा एबे अटैक करके 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बा पिक्रिक एसिड हो तो जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ी बढ़ी जाऊँगी टेम्परेचर देख कमी कमी जाऊँगी 443 केल्विन गोटे दीटारे 368 केल्विन तीनटारे हूँ 323 केल्विन ओके तापर जदि खाली गोटे क्लोरोबेंजीन को आम CuCN सहित मिसवा क्यूप्रस नाइट्राइल बा कपर सियानाइड इन प्रेजेंस ऑफ DMF CuCN सहित मिसुची माने कौन न्यूक्लियोफाइल नाइट्राइल CN रिप्लेस करियो क्लोरीन को बट अंडर ए वेरी हाई प्रेशर 200 ATM नाइट्राइल पाँच बेंजो नाइट्राइल पाँच न्यूक्लियोफाइल ये CN माइनस ये सब कौन न्यूक्लियोफाइल थिला OH माइनस NaOH मिसौले नेक्स्ट कौन NH3Cu2 एमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड प्रेजेंस रे एटी भी सही वेरी हाई प्रेशर 250 ATM क्लोरीन बदल में कौन जाए बसला NH3 माने H जाए माने NH3 विल प्रोवाइड अमाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल NH2 जाइए बसला मुझे कौन पाइबी एनिलीन पाइली कौन पाइली एनिलीन बा बेंजिनामाइन बेंजिन प्लस अमाइन ओके तो ये आम पाचे कौन अंडर स्पेशलिस्ट कंडीशन ये जो गोटे पिला कह सर NO2 ग्रुप तो ठीक अच्छे NO2 ग्रुप आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ये पारे लगेली ऑर्थो पारे लगे ऑर्थो पारे लगे किए कह आप मेटारे जब लगे मेटारे जब लगे कि NaOH एक्वास थे रिएक्शन हम कि तो कौन जानी था नो रिएक्शन कहीं रिएक्शन होनी आम लास्ट क्लास रे पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा सॉरी जदि मु मेटारे नौची NO2 मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन रे NaOH एक्वास मिसेले रिएक्शन होनी जेहेतु क्लोरीन गोटे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग इन नेचर बा क्लोरीन रे तुम देखिल रेजोनेंस होउथिबारु एनी प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप जे कौन सी प्लस आर इफेक्ट ये दौची स्पेशली ए पोजिशन को दौची है ना तो इलेक्ट्रोफाइल गुड़ा कौटे आसबे ये है ना तो क्लोरीन बा हेलोजेन माने इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को दियंती बा प्लस M इफेक्ट दिखाती प्लस M बा प्लस आर इफेक्ट देखो ऑर्थो आ पारा ऑर्थो देखो ऑर्थो रे नेगेटिव पारा रे नेगेटिव ऑर्थो रे नेगेटिव देखो या पूर्व जो मुझे लेस रिएक्टिव वाला हेलोरिन्स लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रे जो रीजन देइथिली फर्स्ट रीजन रे जो रेजोनेंस इफेक्ट मुझे रेजोनेंस बनईली तुम खाता टे चेक करदेव देखो जो क्लोरोबेंजीन रो आम रेजोनेंस देखुले तार ऑर्थो और पारा पोजिशन रे ही खाली नेगेटिव चार्ज आसुला तो कौन सी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मुझे ऑर्थो बा पारा पोजिशन रे ही अटैच करी ताहले जाई फरक पड़ो बा रिंग रु इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमिबो एवं जन कह सर मेटारे तो कौन सी नेगेटिव चार्ज ना मेटारे जब मुझे NO2 ग्रुप को लगे किसी फरक पड़ो कि पड़ो ना से मेटारे NO2 ग्रुप को लगे जदि भी आम NaOH एक्वास ट्रीट करवा ताले रिएक्शन हेनी कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डू नॉट अफेक्ट्स द हेलोएरिन at meta position because haloarines are orthopara directing in nature. From their resonating structure we have seen that in haloarines the electron density would be much higher at ortho and para position, and if we attach the electron withdrawing group at ortho or para position then only we can see the effects of happening of the nucleophilic substitution reaction. If you attach NO2 group the electron withdrawing group at meta position then these groups don't affect the ring at meta position specifically, and hence on treating the nucleophile there will be no such effect and no reaction takes place. Okay, एटा कहीं होची नेक्स्ट क्लास रे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने की मोटी के बुझाई देबे वाला आज पे नेक्स्ट क्लास रे बाकी पढ़िया. थैंक यू.